अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। मेरा नाम है शुएब और गोंदल एस्टेट की जानिब से आप सबको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज जिस ज़मीन की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसका जो थंबनेल होगा इसमें आपने देखा है कि इसका रेट कम है। ये कोई भी क्लिक बैक वीडियो नहीं है। जैसा कि YouTube पे आपने देखा होगा 20,000 30,000, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट एक दफ़ा इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह आपको जो चीज़ मैं मैसेज देना चाहता हूँ या जो मेरी बात है इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। इस ज़मीन के रेट कम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो मैं आपके साथ मेंशन करूँगा। क्यों इसका रेट कम है, ओवरऑल इतनी क्वालिटीज़ हैं और वो उस क्वालिटीज़ के बावजूद इसका रेट कम क्यों है। फर्स्ट व्यूअर्स, क्वालिटीज़ की बात करूं तो सबसे बड़ी क्वालिटी इस ज़मीन का अपना ज़ाती रास्ता है। यहाँ ये आप रास्ता देखें, ये रास्ता इस ज़मीन के अंदर से गुजर रहा है और उनका अपना ज़ाती रास्ता है। ये गवर्नमेंट का रास्ता नहीं है। सड़क के इस साइड पे भी ये ज़मीन है और सड़क के इस साइड पे, दोनों साइडों पे ये ज़मीन है। इस ज़मीन के ज़ाती रास्ते के बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ से जो नहर है वो नहर तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। रोड की बात करूँ, जो सिंगल रोड है, सिंगल रोड आपको यहाँ से इस ज़मीन के 1.5 किलोमीटर के बाद आपको सिंगल रोड मिलेगा। फ्रंट इस ज़मीन का नहीं है। अगर मैं डबल रोड की बात करूँ, जो जीटी रोड जिसको आप कहते हैं, तो जीटी रोड यहाँ से आपको तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर मिलेगा। 60 किलोमीटर। और मोटरवे से जो सरगोदा का इंटरचेंज दो ही हैं, आपको पता है, सियाल मोड़ और कोट मोमिन। इसको नज़दीक तरीन जो इंटरचेंज लगता है वो सियाल मोड़ इंटरचेंज है और सियाल मोड़ इंटरचेंज से इसका जो फासला है वो तकरीबन 85 किलोमीटर है। 85 किलोमीटर ये दूर है। बाकी आबादी की बात करूं तो आबादी इसकी इसी तरफ आबादी है। जो रोड है मेन रोड के साथ साथ ही आबादी है और वहाँ पर ही आबादी है। इस साइड पे दोनों, बाकी साइड पे आबादी नहीं है। रिकॉर्ड की बात करूं तो रिकॉर्ड इसका कंप्यूटराइज है। यहाँ पे सेम वगैरह नहीं होती है, चीकनी मिट्टी और रेत वगैरह नहीं होती है। यहाँ पे हर तरह की फसल जो है वो अवेलेबल है। व्यूअर्स, मेन पॉइंट अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ें कुछ मेंशन वीडियो का एंड पे मैं उनका आंसर करूँगा, कुछ आपको चीज़ें नोट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे जितनी फसल आप देखें, यहाँ पे खुश्की है, फसल मतलब पानी यहाँ पे नहीं है, ये देखें। और आगे आए, मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो ये देखें, यहाँ पे बोर था, ये बजरी पड़ी है और वो रेत आप देखें, यहाँ पे बोर था। इन चीज़ों का मैं आपका आंसर वीडियो के एंड पे, ये क्योंकि बैड पॉइंट है और ये इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा, जिसकी वजह से इसका रेट कम है। इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड पे ये चीज़ें सारी क्लियरफाई करूँगा। बाकी व्यूअर्स, इसमें टोटल रकबे की बात करूँ तो टोटल ये जो रकबा है ये 32 एकड़ है। तकरीबन 2 एकड़ की लाइन इस तरफ लंबी है और 6 एकड़ की इस तरफ लंबी लाइन है। 32 एकड़ टोटल रकबा है। 32 एकड़ में से जस्ट 2 एकड़ रकबा जो है वो खाली है। 30 एकड़ में किन्नू है। इसके जो ओनर हैं वो 4 ओनर हैं, 4 भाई हैं। 4 भाइयों ने आपको बयान देने हैं। 32 एकड़ रकबा है, 4 ओनर हैं, 4 भाई हैं, उन्होंने आपको बयान देने हैं। इसका वैसे कोई मसला तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेंशन कर रहा हूँ। ज़ाती रास्ता है, ओवरऑल हर किस्म की जो फसल है इसमें पॉसिबल है। बाकी इसमें क्वालिटीज़ में इसका मेन जो ज़ाती, यहाँ पे एक डेरा भी है, लेकिन वो डेरा ऐसे ही है जस्ट उसमें 2 कमरे हैं। इनके जो मुलाजिम हैं इन्होंने वो वहाँ पे यहाँ पे बिठाए हैं जो इस खेत में काम करते हैं। इसके अलावा कोई इतना बड़ा जैसे आप एक अंदाज़ा लगाएं नहीं है। वो छोटा सा डेरा है, 2 कमरे हैं जस्ट बने हुए, वो भी इसी के अंदर हैं, 32 एकड़ के अंदर। व्यूअर्स, अब मैं आपको जिसका बैड इम्पैक्ट है वो सबसे पहले अब मेंशन कर दूँ वीडियो लास्ट करने से पहले, ताकि बेसब्री से आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। व्यूअर्स, इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो ये है। यहाँ पे आप देखें, ये भी एक बोर जिसको आप कहते हैं, ट्यूबवेल का बोर होता है, वो है। यहाँ पे आप देखें और इधर भी आ जाए, ये भी देखें आप, ये भी ट्यूबवेल का एक बोर यहाँ पर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और वो रेत वगैरह। अच्छा, ये आपको दिखाने का मकसद क्या था या रीज़न क्या है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक इशू चल रहा है। यहाँ पे इस ज़मीन का ये देखें ना, अब ये कन्वर्ट हो रही है। ये ज़मीन जितनी भी है, ये पहले जो ज़मीन थी ये सारी ज़मीन चिकनी मिट्टी थी, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो रही है किस में, रेत में कन्वर्ट हो रही है। ये आप देखें,
अभी आप ये देखें, ये सारी अब रेत में कन्वर्ट हो रही है। इसकी रीज़न क्या है व्यूअर्स? आपको पता है कि मैं जो चीज़ आपको बताता हूँ वो ऑथेंटिक बताता हूँ, उसके बैक में जो रीज़न होती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर एक तनाज़ा ये चल रहा है कि यहाँ पर इस ज़मीन का जितना भी नहरी पानी था, हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे एक वडेरे थे। अब आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में सब कुछ होता है, पॉसिबल नहीं, हालात जो भी हैं आपके सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे वडेरे हैं, वो छोटों के साथ जो भी करते हैं, आई डोंट नो, मैं उस चीज़ को नहीं करना चाहता आपके साथ शेयर कि ये कौन गलत है कौन सही है, बट जो रीज़न एक्चुअल है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो वडेरे जो हैं उन्होंने यहाँ के जो नहर थी, नहर से जो इस ज़मीन को पानी दे रही थी, उन्होंने वहाँ के इसका जो ज़मीन का पानी था इसके फ़र्द लेकर और इसके आसपास जितनी ज़मीनें थी उनके फ़र्द लेकर अपने लिए अलहदा पानी निकलवा लिया। नहर से अलहदा जो नाला था वो निकलवा लिया। जब अलहदा उन्होंने वो पानी वहाँ से निकलवा लिया तो ज़ाहिरी बात है वो इस ज़मीन का जो पानी था उनकी तरफ शिफ्ट हो गया, उस नाले से इस ज़मीन को पानी आना था। लेकिन वो जो वडेरे थे वो अब ज़ाहिरी बात असर और सोख वाले थे, उन्होंने इस ज़मीन का पानी फुल बंद कर दिया, वो इस ज़मीन को पानी नहीं देते हैं। अच्छा, बाकी ये जो मैंने आपको 3 बोर दिखाए हैं, यहाँ पे एक रीज़न है। यहाँ पे बोर फॉर एग्ज़ाम्पल पहला बोर जो इन्होंने यहाँ पे किया था, इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने 100 फुट पे किया। 100 फुट पे जो मैंने पहले आपको बोर दिखाया वो 100 फुट पे था और 100 फुट पे इन्होंने पानी देना स्टार्ट किया। विद इन 2 मंथ्स उस बोर के नीचे से रेत निकलना स्टार्ट होगी। वो बोर ऐसे समझिए जैसे बैठ जाना कहते हैं, वो हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने दूसरा बोर किया, सेम इशू हुआ, फिर इन्होंने तीसरा किया, सेम इशू हुआ। यहाँ पे ये इशू अब चल रहा है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसकी वजह से वो नीचे जा रहा है और थोड़े अरसे बाद वहाँ से रेत निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता रेत में कन्वर्ट हो रही है। तो इस वजह से इसका एक साथी जो अब नहरी पानी है वो तो अब ज़ाहिरी बात है बंद हो चुका है। अगर उसके लिए तो आपको जो भी आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई बेहतर हल है तो ये आप बाय लैंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक सूटेबल नहीं है। बाकी इसमें ये इशू चल रहा है, इस इशू के बारे में इन्होंने काफ़ी लोगों से मशवरा भी किया, एक्सपर्ट्स ये वो। फ़िलहाल इसका अभी तक कोई इनको हल नहीं मिला जिसकी वजह से इस ज़मीन का रेट कम है। तो वीवर्स ये रीज़न थी, कोई भी ये ऐसी वीडियो नहीं थी जिसकी वजह से मैं कोई क्लिक बैक बनाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर का एक एतमाद है और इंशाअल्लाह मैं उसे कायम रखूँगा। वीवर्स बाकी रेट की बात फ़ाइनल जो मैंने आपको वीडियो के मेंशन कर दिया, जो इसका फ़ाइनल रेट है वो 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये पर एकड़ है। ये फ़ाइनल रेट है, इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है। और ये जो ज़मीन है ये आपको कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, इसका फ़ौरन आपको कब्ज़ा मिलेगा और इसका टाइम लिमिट जो होगी वो टाइम ड्यूरेशन वो आपको देंगे, वो 1 मंथ का मिलेगा। बाकी मालिकान की तरफ से ये भी है कि वो अगर आपका किसी और एरिए में स्पेसिफ़िकली सरगोदा की किसी और तहसील में आपका रकबा है तो उसके साथ वो आपके साथ एक्सचेंज कर लेंगे वहाँ के जो रेट के मुताबिक होगा। वैसे लास्ट में अगर लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन जो है वो सरगोदा की है, तहसील कोट मोमिन। उम्मीद करता हूँ मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।